जय साई राम, जय माता की। जैसे कि आपने मेरी अभी तक जो वीडियो देखी है, लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी है एक रोड मैप की, कि कैसे हम लोग अपनी डेस्टिनी को हम लोग चेंज कर सकते हैं एक अच्छी कुंडली बनवाकर। और जब हम आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपका मूलांक, भाग्यांक, आपके लिए क्या लकी नंबर है, कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, आपको कैसी जॉब करनी चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, आपकी डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाहती है, ये सब चीजें आपके बर्थ चार्ट के अंदर मेंशन हो जाती है। अगर हम एक अंक विज्ञान को इस तरह से समझे कि आप एक यात्रा पे हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण वैष्णो देवी का दिया था, ऐसे ही मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो नेविगेशन की तरह ये न्यूमरोलॉजी काम करती है। आपको कहीं पे पहुंचना है जिसका रास्ता आपको नहीं पता, लेकिन आप पहुंचना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आप या तो नेविगेशन का सहारा लेते हैं, जो कि आपके लिए रास्ता एक इजी वे में कर देता है। ये नेविगेशन एक रोड मैप होता है। रोड मैप कैसे कि आपका आने वाला साल कैसा होगा, आपका आने वाले जो ये साल हैं, जो ये मंथ हैं आपके, जो डे बाय डे आपके बीतते जा रहे हैं, या आने वाला जो आपका महीना है वो कैसा होगा। इस अंक विज्ञान से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है, किस महीने किस तारीख को हमें शुभ डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है, वो अपनी ही मर्जी से बस ये देखते हैं कि राहु काल है, कि इस शुभ कार्य पे करना नहीं है, बाकी पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या आपके लिए भी भगवान ने एक शुभ दिन भी दिया है, एक शुभ तारीख है आपके लिए शुभ रंग है, आप जिसके ऊपर एक अच्छा और सुखद आप डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए हम लोग जब कुंडली बनाते हैं तो ये आपके रोड मैप की तरह काम करते हुए आपको सही डायरेक्शन देता है, और आप खुलकर जिंदगी को सुख से आप जी सकते हैं, एक अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सेकंड थिंग मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी एक कंफ्यूजन ये भी होती है कि हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखें, या हम अपने भाग्य को देखें, या हम अपने कर्म को देखें। यहाँ बहुत ज्यादा एक डाउट्स, एक डिबेट चलता रहता है इस चीज को लेकर। देखिए, सामान्य तौर पे हम बात करते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, हर पर्सन, चाहे आप हैं, मैं हूं, कोई भी जीव है, हर चीज, जीव निर्जीव, सब कुछ एक डेट पे निर्भर करती है। डेट कैसे? अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, या हमने भी जन्म लिया है, तो हमने एक तारीख के ऊपर जन्म लिया है, और जब हमारी मृत्यु भी होती है तब भी एक तारीख पे होती है हमारी मृत्यु। इस दौरान घटने वाली जितनी भी घटनाएं इसके बीच में हैं, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारी प्रोफेशन, हमारा बिजनेस, हमारी एजुकेशन, सब कुछ, हर चीज एक तारीख पे निर्भर करती है। तो हम ऐसा क्यों ना माने कि तारीख बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी लाइफ के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं और इसके अंदर कुछ नहीं रखा है। आप एक बार उन लोगों से तो पूछिए जाके जिनके पास आज भी उनको यही नहीं पता है कि वो किस तारीख को जन्मे हैं, कौन सी तिथि को जन्मे हैं, कौन सा ऐसा त्योहार था कि जब उनका जन्म हुआ है। और सिर्फ एक नाम के सहारे, जो भी एक नाम उनको दे दिया जाता है, उस नाम के सहारे बेमन से और कहते हैं ना, बिना किसी रोड मैप के वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जिनके पास कहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। आधार कार्ड पे भी अगर चढ़ा होता है तो वो आधार कार्ड पे भी सिर्फ 1 जनवरी लिख के दिया जाता है। आप एक बार उनसे पूछिए कितना बुरा लगता होगा उनका कि उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, क्योंकि पहले के लोगों को नहीं पता होता था। लेकिन आज के समय लोग बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, हर एक डेट ऑफ बर्थ को नोट करने के लिए, हर एक अंक को जानने के लिए, क्योंकि ये अंक सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा है, आपके आसपास के दायरे से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, जब आप एक घर पे रहते हैं तो उसका भी एक एड्रेस, एक मूलांक होता है, एक तारीख होती है उसकी। आप जब एक नई गाड़ी लेते हैं तो ये तो नहीं कहते हैं कि ये राकेश की कहते कार है, या ये सिर्फ शाम की कार है। इसका भी तो एक नंबर होता है ना, HRDC समथिंग करके कुछ नंबर्स होते हैं। तो इसका भी बड़ा फर्क आपकी लाइफ में पड़ता है।
आप जब मोबाइल लेते हैं उसका भी जोड़, उसका भी एक जो कहते हैं लकी नंबर्स होते हैं, उसका भी प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता है। आप जब शादी करते हैं तो वो भी एक तारीख पे करते हैं, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। हर चीज यहाँ तक कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो एडमिशन उसका आता है, वो भी एक डेट होती है। जब उसे रोल नंबर मिलता है वो भी एक डेट होती है, एक डेट तारीख होती है उसकी। तो कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक आप कहीं ना कहीं आप एक तारीख, एक डेट से जुड़े हुए होते हैं। यही वो डेट होती है, यही वो तारीखें होती हैं जो कि आपको सौभाग्य को, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। हम आने वाली बहुत सी ऐसी वीडियोस के अंदर हम जानेंगे कि कैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आप जिस जन्म से, आप जिस डेट ऑफ बर्थ से पैदा हुए हैं, उसके लिए भी आपके लिए भगवान ने कुछ जो नंबर्स दिए हैं, वो कौन से नंबर्स आपके लिए सुटेबल हैं, कौन से नहीं हैं, किनके साथ आपको बिजनेस या जॉब करना चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल में हैं तो आपको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट पार्टनर क्या है, उस पार्टनर का नंबर क्या होना चाहिए, मूलांक क्या होना चाहिए उसका। यहाँ तक कि अगर आप जॉब करने जा रहे हैं और या आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस अपॉइंट वाले का भी नंबर क्या होना चाहिए जो स्टेबल रहे आपकी एक अच्छी जॉब, एक अच्छे आपके बिजनेस को चलाने के लिए। अगर आप किसी टीचर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे मूलांक वाले टीचर्स हैं जो आपकी समझ के साथ वो आपके चलेंगे। देखा ना, कितने नंबर्स हैं जो आपके आसपास हैं और आपको प्रभावित करते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि ये न्यूमरोलॉजी कोई बहुत ही कहते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी सस्ती या फिर बड़े हल्के में मत लीजिएगा। इस न्यूमरोलॉजी के अंदर इतना दम है कि वो आपके भाग्य को भी चेंज कर सकती है। आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे, कुछ समझ में आए, आपको लगता है कि इस वीडियो से हम किसी की लाइफ को, दिशाहीन को हम दिशा दे सकते हैं, तो आप मेरे चैनल मनोपूर्णा पूर्णिमा भूटानी को आप सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको अच्छी तरह मिल सके और उसकी गाइडलाइंस आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच अगेन। पूर्णिमा भूटानी, मनोपूर्णा न्यूमेरो पॉइंट से। जय साई राम।